ओम ईशावासिमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। प्रवचन की इस श्रृंखला में आज का जो ये वीडियो है ये लास्ट वाला है और इसमें जो है वो पूरा एसेंस जो है, सारांश जो है मैं थोड़े में बताने का प्रयत्न करूँगा। और जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी लोक में जो है सारे लोग जब उनको बहुत कष्ट होता है, कोई तकलीफ़ होती है या कुछ उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो अनेक रीजन होते हैं, वो प्रार्थना बहुत करते हैं और उनका जो है भगवान पर और मृत्यु पर बहुत कट्टर विश्वास होता है और उस विश्वास को पूरा करने के लिए भगवान जो है वो वैकुंठ लोक से आते हैं और वहाँ से वो यूएफओ के द्वारा आकर के यहाँ पर धरती लोक में आते हैं और यहाँ पर उनकी बॉडी, वहाँ वाली जो बॉडी है वो मर जाती है। फिर सोल जो है वो धरती के केंद्र में जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस धरती की सृष्टि को चलाने वाला है, उसके पास जाता है और फिर वो जो है उस सोल को एक माँ के गर्भ में, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स माँ पिता के होते हैं, उसमें डाल देता है। फिर उसके बाद वो बच्चा बनता है, बड़ा होकर के फिर वो बताता है कि तुम्हारा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो परम पिता है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो तुम्हारे धरती के केंद्र में है, सेंटर में है, ये बताता है। और वो बताता है कि एक बार सारे ग्रह जो है वो सूरज के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ सूरज में विस्फोट होता है। फिर उसके बाद वो नेबुला बनता है और फिर धूल मिट्टी के कण आपस में चिपका करके वो ग्रह बन जाते हैं और फिर वह केंद्र में जहाँ सूरज गर्म होता है उसकी परिक्रमा करने लग जाते हैं और फिर एक एक करके फिर वापस सूर्य में ही जाते हैं। परंतु जब पृथ्वी लोक में वाला ग्रह जो है देवलोक में जाता है तो देवलोक से वह आत्मा पृथ्वी लोक में आती है और ये सारे रहस्य बताती है कि सृष्टि चक्र जो है वो क्या होता है। और देवलोक जो है वो वहाँ अलग तरह की आत्माएं रहती हैं और बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये बहुत ही अच्छे, इनकी जो है वो अच्छाइयों का कोई अंत ही नहीं है। यहाँ न बीमारी होती है, न रोग होते हैं, न ठग होते हैं, यहाँ कोई गरीब भी नहीं होता है। और वहाँ से एक आत्मा यहाँ आकर के ये सारे रहस्यों को बताती है और वो बताती है कि तुम्हारा भगवान जिसकी तुम जो है वो खोज कर रहे थे, वो चाहे किसी भी रूप में, वो जो है तुम्हारी धरती के केंद्र में है, सेंटर में है। और फिर बताती है कि तुम्हारी धरती जो है वो बाएं तरफ को घूम रही है ऐसे। और ये जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा ऑलमाइटी गॉड है, ये जो है तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तुम्हारा जन्म मरण सब यही दो माता पिता यही करते हैं और ये दाहिने तरफ को घूम रहा है, ये बताते हैं। और फिर जितने भी रिलीजन हैं, पंथ हैं, उन सब का एक ही भगवान है, उनका अलग अलग नहीं है नाम। चाहे कुछ कोई गॉड कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और फिर वो बताते हैं कि जो पृथ्वी लोक में तुम लोग रह रहे हो, इसको पृथ्वी लोक कहते हैं। जिसको तुम मॉर्निंग स्टार या शुक्र तारा बोलते हो वह एक्चुअली देवलोक है, ये बताते हैं। और जिसको तुम लोग मंगल कहते हो, वह मंगल जो है वहाँ अविकसित लोग रहते हैं, इसीलिए उसको पाताल लोक कहते हैं। और यहाँ भी जीव रहते हैं, यहाँ भी जीव रहते हैं, यहाँ भी जीव रहते हैं, यहाँ भी जीव रहते हैं। परंतु जो सूरज के नज़दीक होते हैं वो बहुत विकसित होते हैं और जो दूर होते हैं वह कम विकसित होते हैं। और फिर जो है वो बताते हैं कि अब तुम्हारी धरती जो है वह हेवन में, देवलोक में सूरज के नज़दीक जाने वाली है और कैसे कैसे जाएगी वो सब बताते हैं। और ये बताते हैं कि तुम्हारा जो है ये क्रम विकास, एवोल्यूशन कहते हैं, उत्तरोत्तर विकास जो है वो कैसे हुआ उसका जो है रहस्य बताते हैं। डीएनए, जीन्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और इन सारे। और फिर वो बताते हैं कि अब ये ये प्लेनेट है, ग्रह है, और ये पुराने वाले पृथ्वी का कोर है। तो ये कोर क्या होता है, पुराने वाले बहुत इससे पहले का, और ये बुध बन जाता है। तो ये यहाँ से सूरज में चला जाएगा और ये ग्रह जो है यहाँ से शुक्र जो है ये भी सूरज में चला जाएगा।
सूरज दोनों को निगल जाएगा और फिर ये चंद्रमा जो है बुध की जगह पर आएगा। देखो दोनों के रंग बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के जो है वो सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल जैसे कोई ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर होते हैं ऐसे हैं ये, क्योंकि ये भी पहले चंद्रमा था और उससे पहले जो है यह कोर होता है पृथ्वी लोक में, पृथ्वी के गर्भ में होता है ये। तो ये पहली स्टेज है, ये दूसरी, ये तीसरी। जब ये दोनों जो है सूरज के अंदर चले जाएंगे तो ये दोनों, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा यहाँ पर आएंगे। चंद्रमा नया बुध बनेगा और ये पृथ्वी जो है वो नया देवलोक बनेगा। और इस पृथ्वी में जो जीव होंगे वो इतने सुंदर होंगे, बड़े प्रेम और बहुत ही अच्छे होंगे वो। और फिर उसके बाद ये मंगल जो है वो पृथ्वी लोक में आएगा। मंगल जैसे ही पृथ्वी लोक में आएगा तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा और ये जो है नई पृथ्वी बन जाएगी। अब ये होने वाला है, ये बताते हैं। ये देखिए बुध और शुक्र दोनों सूरज के अंदर चले गए और फिर ये सारे ग्रह जो हैं एक एक ग्रह पथ आगे अंदर सूरज की तरफ को आते हैं। दो साइंटिस्ट, एक का नाम था स्टीफन जे गोल्ड और एक का नाम था नेल एल्डरेज। इन दोनों ने एक सिद्धांत निकाला, उसका नाम था पंचुएटेड इक्विलिब्रिया। मतलब हमारे जीवों का जो विकास हुआ है बीच बीच में जो है बड़ा चेंज आया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, माया है, मोहनजोदाड़ो है, ये सारे जो है एक बार ऐसा आता है कि सारे के सारे जीव मर जाते हैं। जब प्लैनेट सूरज की तरफ को जाता है उसमें एक भी जीव नहीं बचता है, जल में, थल में, पानी में, हवा में कोई भी नहीं बचता है। फिर दोबारा जो है वो बेहतर सृष्टि की जो है वो रचना होती है। तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों देखो सूरज के अंदर चले गए और ये जो है एक एक ग्रह पथ अंदर आगे को आ गए। ये देखिए ये दोनों सूरज की तरफ को चले गए और पृथ्वी यहाँ पर आ गई, मंगल यहाँ पर आ गया, बृहस्पति यहाँ पर आ गया, शनि यहाँ पर आ गया, अरुण वरुण नेपच्यून वो भी तीनों अंदर को एक एक ग्रह पथ अंदर को आ गए। ये देखिए इस तरह से जो है वो इस तरह से इसको मैं बड़ा करता हूँ और भी बड़ा कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा होगा साफ जो है ये कि अब ये दोनों सूरज के अंदर चले गए और ये चंद्रमा बुध बन गया और पृथ्वी जो है वो देवलोक बन गई, वैकुंठ बन गया, हेवन में चली गई और ये मंगल पृथ्वी के लोक में आ गया। तो जो भी प्लेनेट जब ये पृथ्वी के लोक में आता है वह पृथ्वी बन जाती है। जो भी प्लेनेट ये देवलोक में जाता है तो वह देवलोक बन जाता है। जो भी प्लेनेट इस मंगल के ग्रह पथ में आता है वह मंगल बन जाता है। उनके रंग भी वैसे हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले जीव भी। ये देखो सारे ग्रह जो हैं एक एक करके अंदर सूरज की तरफ जाते हैं। अपना टर्म, अपनी जो है वो जितने परिक्रमा सूरज की करनी होती है उतनी परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर ये अंदर सूरज की तरफ को जाते हैं। अब देखिए जब ये परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जो है वो अब यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है और यहाँ पर चंद्रमा आ गया और यहाँ पृथ्वी आ गई, यहाँ मंगल आ गया, यहाँ बृहस्पति आ गया। पूरा सिस्टम जो है एक एक ग्रह पथ अंदर सूरज की तरफ को चला गया। आजकल हमारे सौरमंडल का जो है वो ग्रह ऐसे ऐसे जगहों पर हैं और थोड़े दिनों में ऐसे हो जाएंगे ये। और इसी तरह से शुक्र जो है वो सूरज में चला जाएगा और पृथ्वी के अंदर से एक चंद्रमा जन्म लेकर के ऊपर को जाएगा और ये पृथ्वी शुक्र की जगह पर आ जाएगी, देवलोक की जगह पर आ जाएगी और मंगल जो है पृथ्वी लोक पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो नया चंद्रमा है ये नई पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पिछली बार जो है जब ये शुक्र जो है मनुष्य लोक में था तो इसके अंदर से जो चंद्रमा निकला वह आजकल हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जहाँ पर वो इसरो वाले ये अपना यान भेज रहे हैं या नासा वाले बड़े खोज कर रहे हैं किसी ज़माने में। और ये साइंटिस्ट लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा समय आएगा जबकि ये चंद्रमा का रहस्य जो है, चंद्रमा की उत्पत्ति का राज जो है खुल जाएगा। उनके लिए बहुत ही बड़ी गिफ्ट है ये ईश्वर की।
और जब उनको पता चलेगा कि रियली में चंद्रमा का जन्म ऐसे होता है और ग्रह ऐसे परिवर्तन होते हैं, पूरे दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा न्यूज़ होगा कि अब उनके भगवान जो हैं पृथ्वी में आए थे और बहुत सालों से किसी ने उनको पहचाना नहीं और वो ये सब कुछ बता करके गए हैं। ये देखिए, ये जो है बुध और शुक्र सूर्य में चला गया और ये चंद्रमा का जन्म हुआ, पृथ्वी देवलोक में आ गई और पृथ्वी में रहने वाले अच्छे लोगों को मोक्ष मिल गया, देवताओं का शरीर मिल गया और मंगल जो है पृथ्वी बन गई और बृहस्पति जो है मंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद जो नई पृथ्वी है वो दुखालय कहते हैं। यह मंगल जो है नई पृथ्वी बनेगी और हम लोग जो है यहाँ पर होंगे, हमारी पृथ्वी यहाँ पर होगी और देवलोक कहलाएगी वो। और ये देखिए, अब भविष्य में ये जो है पृथ्वी बनेगी, ये इसका रंग जो है ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा और यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग जो हैं वो अनेकों धर्म होंगे उनके, कितना जो है रिसर्च करेंगे, भगवान की खोज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, सारे जितने भी चीज़ें यहाँ हो रही हैं वो सारी चीज़ें ये लोग करेंगे। गौ कहते हैं, गौ मतलब जब पृथ्वी का पूर्ण विकास हो जाता है और उसमें रहने वाले जितने भी जो है सोल हैं मनुष्य के, वह देवता बन जाते हैं, तो ये गौ बन जाती है। इसीलिए पृथ्वी को गौ भी कहते हैं संस्कृत में। फिर जब नई पृथ्वी लोक में आएगी तो वहाँ पर जो है एक अमेरिका भी होगा, ब्राज़ील भी होगा, भारत भी होगा, इंडिया भी होगा, जेरूसलम भी होगा, हांगकांग, ताइवान, जापान और अयोध्या, सारी चीज़ें उसमें होंगी और हम लोग यहाँ पर होंगे। और इस तरह से जो है ये सृष्टि चक्र का नियम है। अब देखिए, पृथ्वी देवलोक में चली गई, मंगल जो है पृथ्वी लोक में आ गया, नया पृथ्वी बन गई और वह नया मंगल बन गया। और इस तरह से जो है ये पृथ्वी लोक में देखो कितने झगड़े होते हैं, कितने एक दूसरे देश को, कंट्रीज़ को मारने के लिए बड़े बड़े तोप बनते हैं और इसको जो है मिस्टीरियस कर्मा भी कहते हैं। और यहाँ जॉय एंड सरोज, ये जो है सुख दुख और डेथ, रिबर्थ, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि इसको इम्परफेक्शन का हाउस कहते हैं। यहाँ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बड़े युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, क्योंकि यह कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ है और इसको कहते हैं दुखालय। दुखालय भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में बहुत सारे दुख होते हैं, उनका कोई अंत ही नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम जो है दुखालय रखा है। और जब दुख आते हैं तो लोग जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कि भगवान कहाँ हैं, हमारी प्रार्थना कब सुनेंगे, उसके लिए रिलीजन बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और नीचे माथा टेकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये जो है लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है भगवान की ये देखो कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। ये अलग अलग रिलीजन के जो है वो साइन हैं। नए पृथ्वी में भी सारी ये चीज़ें होंगी, जो जो यहाँ आजकल हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर दोबारा रिपीट होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हो रहा है उसी तरह से ये दोबारा रिपीट होंगी नई पृथ्वी में। ये देखिए, नई पृथ्वी के लोग भी जो हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं और फिर जो है भगवान जो है देवलोक से जो है वो नई पृथ्वी में जाएंगे और वहाँ जा कर के नई पृथ्वी में जन्म लेंगे। जन्म ले करके बोलेंगे कि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो वह सब जानी जाननहार है, वह तुम्हारे धरती के केंद्र में बीच में है और कैसे कैसे ये सृष्टि को चला रहा है वो सारा रहस्य जो है बताएंगे। जिस तरह से ये नई पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी में भी यही हुआ था। पहली शताब्दी में क्या क्या हुआ, दूसरी शताब्दी में क्या क्या हुआ, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं शताब्दी तक क्या क्या हमारे पृथ्वी में हुआ। सेम चीज़ें, वही चीज़ें जो हैं नई पृथ्वी में दोबारा रिपीट होंगी ये चीज़ें। ये देखिए, अब ये जो हैं कृष्ण भगवान के समय की पृथ्वी है, पूरे 2100 बार उसने जो है सूरज की परिक्रमा करी, फिर उसके बाद देवलोक में गई। ये जीसस क्राइस्ट के टाइम की पृथ्वी है, आजकल हम लोग इसको शुक्र कहते हैं और इसने भी जो है 2100 बार सूरज की परिक्रमा की, फिर उसके बाद देवलोक में चली गई। ये हमारी पृथ्वी है और ये भी जो है 2100 बार सूरज की परिक्रमा खत्म करके फिर जो है देवलोक में जाएगी।
फिर उसके बाद ये मंगल जो है, ये हमारे आने वाली पृथ्वी, ये भी 2100 बार जो है वो परिक्रमा करेगी, फिर सूरज में जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि ये अपनी धुरी पर जो है 1 घंटे में 1000 मील चलती है, और ये जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है उसमें जो है इसको 1 घंटे में 67,000 माइल जो है वो चलना पड़ता है। तो आप ये लगाइए कि 1 घंटे में 67, तो 24 घंटे में उसको 24 से गुणा कर लीजिए, और फिर 1 महीने में उसको 30 से गुणा कर लीजिए, फिर 1 साल में उसको जो है 12 से गुणा कर लीजिए, और फिर उसको जो है 1 सेंचुरी, 1 शताब्दी बनने में जो है 100 बार फिर गुणा कीजिए। 21 सेंचुरी पूरा करने के लिए उसको 21 से गुणा कर लीजिए, और 0,0,0,0,0 लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, तब जा करके एक पृथ्वी वैकुंठ लोक में जाती है। ये धरती माँ हमारे लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत परिश्रम करती है हमको यहाँ तक लाने के लिए। इसीलिए इसके जो है वो बड़े कर्ज हैं हमारे ऊपर। तब भगवान जो है आकर के बताते हैं कि अब जो है 21 सेंचुरी पूरी हो गई, मैंने पूरा रहस्य बता दिया, और मैं ये धरती में आ गया हूँ। तुम मेरी प्रार्थना कर रहे थे, अब तुम अगर ये सत्य सनातन को मान जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और अगर नहीं मानोगे तो फिर तुमको जो है वो और कष्ट होंगे, क्योंकि ये धरती माँ के पास कोई किताब नहीं है सिखाने के लिए, केवल कष्ट ही है। दुख का मतलब होता है कि ये मदर नेचर हमें वो दुख के द्वारा सिखा रही है, इसके पास और कोई साधन नहीं है सिखाने का, केवल जो है ये दुख जो होते हैं इनसे ही हम लोग सीखते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं सीख जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, और जो बुरे तो कोई नहीं होते हैं, पर थोड़ा उनका दिमाग जो है वो छोटा होता है, तो वो जो है इस सच्चे रहस्य को जो है वो कहते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम समझे नहीं हैं। समझे नहीं मतलब उनको परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी। यहाँ कोई ये नहीं है कि जो है कोई किसी के चरण छू लो या किसी को जो है वो रिश्वत दे दो तो तुम जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। कोई ये कहेगा कि नहीं हम तो जो है रोज़ मेडिटेशन करते हैं, हम तो रोज़ पाठ करते हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। उनको सीखना ही पड़ेगा कि यह धरती माँ क्या है, इसने हमें यह शरीर दिया है, 5 तत्व, 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, यह जन्म मरण और रोज़ का भोजन वस्त्र जो भी चीज़ें हैं ये धरती माँ ने ही दी है। इसीलिए ये जो दूसरे प्लेनेट की जो देवलोक की जो ये आत्मा है ये बोलती है कि अपनी धरती माँ को मानो, और इसके बीच में जो ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है, ईश्वर है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ये तुम्हारे फ्यूचर को तय करेंगे। इसीलिए तुम जो है इनके बारे में सीखो, और सीखोगे तो तुम इनके बारे में जानोगे, तुम बुद्धिमान बनो, महान बनो, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो और तुम्हारा परलोक अच्छा हो। तुम्हें जो है जन्म लेने का जो फल, जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा किससे? दुखों से। मतलब कि दुखालय से जो है तुम्हें एक ऐसे जगह, ऐसे स्थान प्राप्त हो जहाँ पर तुम्हें कोई कष्ट न हो। ये भगवान का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को आप स्वीकार कीजिए, और ये प्रसाद है, इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए, महान बनिए, ग्रेट बनिए, और इस जीवन के उद्देश्य को जो है वह संपन्न कीजिए। धन्यवाद।